सभी कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की छात्र ध्यान दें। आज इस ऑनलाइन शिक्षण में हम पढ़ेंगे भारत यानी राष्ट्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां वाला पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पहले वाले शिक्षण वीडियो में हमने जो चीज़ें पढ़ी उसको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। उसमें हमने जो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से समझाया और इसके अलावा राष्ट्र निर्माण के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी ये भी आपको बताया गया है। और इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग, देशी रियासतें, ये पिछली वीडियो में सब आपको बता दिया गया है। आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसका जो अवशेष शिक्षण है उसका शिक्षण करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ध्यान से इसको सुनिए और इसको अपने नोटबुक में भी इसको नोट करते जाइए। आज हम पढ़ेंगे भारत विभाजन। जो हमारा प्रश्न है, भारत विभाजन के प्रमुख कारण, इन बिंदुओं को हम समझेंगे। भारत विभाजन कब हुआ, इससे पहले भी मैंने आपको जैसे बताया, भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि 14 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र था, एक ही राष्ट्र था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। इसके पीछे जो कारण रहे उन्हीं पर हम विचार करेंगे, उन्हीं को जानेंगे। ध्यान से सुनिए इसको। जो प्रमुख कारण है इसमें, नंबर 1, ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति, ये एक मुख्य कारण था। जो ब्रिटिश शासन था उसकी नीति प्रारंभ से ही फूट डालो और राज करो की नीति रही थी। क्योंकि ब्रिटिश शासन को और मजबूती से भारत में चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो भारतीय राजा थे या छोटे छोटे देशी रियासतें थी उनमें हमेशा फूट डालने का कार्य किया, उनको आपस में लड़ाने का कार्य किया, और इसीलिए वो हमेशा इसका फायदा उठाते रहे और आसानी से भारत में शासन करते रहे। और यही कारण से, इसी नीति के कारण से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया और मुस्लिम नेताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो अलग राष्ट्र के रूप में अलग हो जाए, अलग देश बनाएं, और आपस में इनको लड़ा करके उन्होंने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा बिंदु जो है, हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक अविश्वास। देखिए, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, वे हमेशा एक दूसरे को हीन दृष्टि से या अविश्वास की दृष्टि से देखते थे, जिसके कारण से उनमें हमेशा वैमनस्य बना रहता था। और इसी कारण से हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम जो नेता थे
वो अलग राष्ट्र की मांग करते रहे। अंततः पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। तीसरा बिंदु है हिंदू सांप्रदायिकता का प्रभाव। देखिए, हिंदू में भी उस समय बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो इस्लाम के विरुद्ध थे और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते थे और हिंदुओं को तुच्छ मानते थे, नहीं, मुसलमानों को तुच्छ मानते थे। और मुस्लिम इससे हिंदुओं से हमेशा नफरत करते थे और इसी नफरत के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। चौथा बिंदु जो है लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण होता क्या है कि किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देना या उसके पक्ष में हमेशा बातें कहना। मुस्लिम लीग क्या था? मुस्लिम लीग पाकिस्तान के, या ये कहिए कि मुसलमानों की एक राजनीतिक पार्टी थी और मुस्लिम लीग लगातार ये मांग करती थी कि वो अलग राष्ट्र के रूप में अलग हों, अलग राष्ट्र बनाएं। उनकी प्रारंभ से ये मांग थी और इस कारण से जो कांग्रेस के लोग थे वो लगातार उनकी बातों का समर्थन करते थे। कांग्रेस के कई नेता। और अगला जो बिंदु है वह है जिन्ना की हठ धर्मिता। जिन्ना कौन थे? इनका पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। मोहम्मद अली जिन्ना, इनको पाकिस्तान में कायदे आजम भी कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को यह लगता था कि अगर वो भारत में रहे या भारत के साथ बना रहे तो उनका कद जो है हमेशा छोटा रहेगा। एक प्रकार की उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा थी जिसके कारण से उन्होंने पाकिस्तान की मांग को लगातार आगे बढ़ाया और उस पर अटल रहे। और इसी हठ धर्मिता के कारण से भारत का विभाजन हुआ। इसके अलावा अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अंतरिम सरकार हम कहते हैं, काम चलाओ सरकार को कहते हैं। अस्थायी सरकार जो बनी थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ, उससे पहले हमारे देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। अब अंतरिम सरकार में कौन लोग शामिल थे? इसमें सभी पार्टी के जो बड़े नेता थे, अनुभवी नेता थे, वो शामिल थे। और जो भारत की संविधान सभा है उसको ही अंतरिम सरकार में बदल दिया गया था। और इसके अलावा इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अन्य हिंदू संगठनों के भी जो बड़े नेता थे उनको शामिल किया गया। तो एक प्रकार से ये सरकार जो है असफल रही और इसीलिए ये पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक पाई। लीग की सीधी कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे, इसी दौरान मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की और जगह जगह पर मुसलमानों को उपद्रव करने के लिए उकसाया गया और सांप्रदायिक दंगे कराए गए। और इससे इस बात को बल मिला कि हिंदू और मुसलमान अब एक साथ नहीं रह सकते हैं और यह अनिवार्य रूप से इनको जो है अलग राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। अगला, पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह। कांग्रेस के नेताओं को ये संदेश था, चलो हम आज पाकिस्तान को बना भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी एक स्थिर राष्ट्र नहीं रह पाएगा।
ऐसा कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना था। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से पाकिस्तान की जो स्थिरता थी उस पर संदेह व्यक्त करते हुए पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में, अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। अगला है बाह्य एकता का अवांछनीयता का एहसास। ये भी एक कारण था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के कारण जन धन की हानि हुई। उससे कांग्रेस नेताओं को यह एहसास हो गया कि मुसलमानों को एक लंबे समय तक अब बांधे नहीं रखा जा सकता है, उनको अलग करना ही पड़ेगा। अलग देश के रूप में पाकिस्तान बना। अगला है सत्ता के प्रति आकर्षण। एक कारण ये भी था, स्वतंत्रता के आंदोलन में लड़ते लड़ते कांग्रेस के कई नेता बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, और उनके मन में एक महत्वाकांक्षा ये थी कि जल्दी से जल्दी ये देश स्वतंत्र होना चाहिए और हमको इस देश में शासन करना है। ये उनकी महत्वाकांक्षा थी, जिसके कारण से उनको पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं था। और अंग्रेज तभी देश को आज़ाद करना चाहते थे जब वो हिंदू और मुसलमानों की जो यह झगड़ा था, अलग राष्ट्र की मांग थी, इसको सुलझा लें। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत एक प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की जो मांग थी उसको स्वीकार किया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। उनका विशिष्ट एक व्यवहार था और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, जिसके कारण से उन्होंने हिंदू खासतौर से जो नेता थे कांग्रेस के, उनको इस बात के लिए सहमत किया कि वो पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बना दें। तो ये कुछ कारण रहे भारत विभाजन के, उसमें हमने बिंदुवार इनको समझा। आशा है आप जो है इसको अच्छे से समझें। फिर से एक बार अपने बुक में इसको देख लीजिए गहराई से। जहाँ पर आप लोगों को कोई कठिनाई होती है आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा।